मुझे ये बताते हुए शर्म महसूस हो रही है कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फार्मूले के तहत चैंपियन ट्रॉफी खेलने पर राजी हो गया है। ये बयान है विक्रांत गुप्ता का और ये दावा है इंडियन मीडिया का। वो इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो आपस में ही टीवी के ऊपर आकर लड़ पड़े इस बात के ऊपर कि हाउ इज इट पॉसिबल कि इंडिया जैसा ताकतवर क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने कैसे सरेंडर कर सकता है। और ये पिछले 2 माह से मसलसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक तरह से इन्होंने प्रोपेगेंडा वॉर जो है वो डिक्लेयर की हुई थी और तरह तरह के दावे इनकी जानब से सामने आए थे। और मैं उस वक्त भी आपको एक बात ये बताता था कि नो डाउट इंडिया एक ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है, उसका पैसा है, उसके स्टेक्स हैं, उसके शेयर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान को जो होस्टिंग राइट्स मिले हैं, पहली बार जो है ऊंट पहाड़ के नीचे आया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका भरपूर फायदा उठाया है और इंडिया को सरेंडर करने पर मजबूर किया है। अब भी इंडियन मीडिया की जानिब से एक साजिश की जा रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फाइनली इंडिया क्या चाहता था, इंडिया के साथ क्या हुआ है और पाकिस्तान कैसे कामयाब हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और आपने अपनी ओपिनियन लाजमी जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखनी है। दोस्तों, इंडियन क्रिकेट बोर्ड फ्यूजन फार्मूले के तहत अपने जो इवेंट्स थे वो उनके ऊपर लागू नहीं करना चाहता था। ये उसकी डे 1 से कोशिश थी कि पाकिस्तान में होने वाला जो इवेंट है ये हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाए, लेकिन इंडिया में होने वाले जो इवेंट्स हैं वो इंडिया ही में हों। पाकिस्तान ने फ्यूजन फार्मूला दिया कि हमारा इवेंट अगर हाइब्रिड के ऊपर होगा तो इंडिया के इवेंट भी हाइब्रिड पे होंगे। इंडिया आसानी के साथ ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद जब पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट गया तो इन्होंने बोला कि फिर ना तो ना सही। उसके बाद इंडियन मीडिया ने अब खुद ये दावा किया है, लेकिन इंडिया जो है वो अभी भी एक गड़बड़ कर रहा है। वो गड़बड़ क्या है? वो ये कि पाकिस्तान जो है वो तो अपने मौक़िफ़ पर कायम है, लेकिन इंडियन जो बोर्ड है वो पाकिस्तान को ये कह रहा है कि अच्छा ठीक है, अगर आपके मुल्क में होने वाला जो इवेंट है उसमें हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसमें सेमीफाइनल, फाइनल सब जो हैं वो बाहर होंगे, लेकिन हमारे मुल्क में जो इवेंट होगा या आईसीसी इवेंट्स होंगे उनमें हमने क्या करना है कि अगर सेमीफाइनल और फाइनल में पाकिस्तानी टीम जाती है तो फिर आपको इंडिया आना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान का सिर्फ जो है एक ही मौक़िफ़ है, एक भी स्टैंड है। इस बार तराजू का पलड़ा जो है ये बराबर है, ये ऐसे ऐसे अब नहीं हो सकता। ठीक है, आप अगर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आते हो और हमारे मैच खेलने यानी सेमीफाइनल, फाइनल खेलने के लिए अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान टीम इंडिया आए तो ठीक है, हमारे भी सेमीफाइनल और फाइनल में आप अपनी टीम पाकिस्तान भेज दो, सिंपल इज दैट। इसके अलावा कोई जो मॉडल है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी तक इंडिया पाकिस्तान को अपने इस असूली मौक़िफ़ से पीछे हटाने में मुकम्मल तौर के ऊपर नाकाम है। लेकिन इंडियन मीडिया चूंकि एक्सट्रीमिस्ट है, मैंने अर्नब गोस्वामी की बात आपको बताई, मैंने आपको विक्रांत गुप्ता की बात बताई और ये अब रो रहे हैं, लिटरली ये रो रहे हैं, क्योंकि ये अपने अवाम को अब क्या मुंह दिखाएंगे जो पिछले इतने अरसे से ये एक प्रोपेगेंडा किए आ रहे थे कि जो इंडिया चाहेगा वही होगा, हमारे पैसे हैं, हमारे स्टेक्स हैं। अभी लोग कमेंट्स में आकर नीचे उनको गालियां निकाल रहे हैं कि आप तो कहते थे हमारी बात मानी जाएगी, हम बड़े हैं, हम स्टेक होल्डर्स हैं। और ये वो थे जो कहते थे कि हम तो चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से उठा के इंडिया में ले आएंगे और इन पाकिस्तान टीम को ही बाहर निकाल देंगे। अब पता है क्या रो रहे हैं? अब ये रो रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी का बाइकआउट कर दिया तो फिर ये होगा कि पाकिस्तान के ऊपर जुर्माना लग जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर फाइन लग जाएगा। और तुम ही तो कहते थे, आप लोग ही तो कहते थे हम पाकिस्तान को निकाल देंगे, चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान लेके आएंगे। अब कहते हो कि पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान को जुर्माना अदा करना पड़ेगा। उस वक्त कहते थे कि इंडिया को जुर्माना अदा करना पड़ेगा।
पहले तो आप ये देख लो कि आपने सच बयान करना है, आपने सही रिपोर्टिंग करनी है, या फिर इंडिया के फायदे में जो चीजें हैं उनको आके मीडिया पे बयान करना है और फिर आपकी बातें झूठी साबित होंगी, फिर आपको अपने ही आवाम से लित्तर पड़ेंगे। ये वाली सिचुएशन इस वक्त है। अच्छा, अब एक नया शोशा छोड़ दिया है, वो ये कि इंडिया का एक ब्रॉडकास्टर है स्पोर्ट्स स्टार, उसने एक प्रोमो रिलीज कर दिया और प्रोमो में क्या किया, एक तो पाकिस्तान में होने वाला जो आईसीसी इवेंट है इसमें होस्टिंग कंट्री का नाम नहीं बताया। उसके बाद जनाब रोला पड़ गया इंडिया में और यूट्यूबरों ने, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो स्पोर्ट्स यानी कि शायद जो ब्रॉडकास्टर हैं उसको आईसीसी ने बताया कि ये इवेंट पाकिस्तान में होना कोई नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान का नाम नहीं किया। तो इसको फिर इस नाम के ऊपर टीवी के ऊपर चलाना शुरू कर दिया कि होस्टिंग कंट्री चेंज हो गया जी, होस्टिंग कंट्री चेंज हो गया, अब पाकिस्तान में नहीं होगा। और ऊपर से कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने बाइकआउट किया तो फिर पाकिस्तान को कानूनी तौर के ऊपर जवाब देना पड़ेगा अगर पाकिस्तान जो है वो इसको वायलेट करता है। तो मैं अगेन एक बात कहता हूं कि इनको पहले आप ये तो तय कर लें। अच्छा, फिर एक और शोशा छोड़ दिया ऊपर से, वो ये कि अब चूंकि T20 वर्ल्ड कप के यानी कि वो पिक्चर्स और वीडियोस इन्होंने यूज किए हैं, जो इन्होंने प्रोमो जारी किया है 20 सेकंड का, इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो भी बनाकर दी है। अब कह रहे हैं कि चूंकि वक्त कम है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे ख्याल में 75 डेज बाकी हैं, तो चूंकि मार्केटिंग के इश्यूज होते हैं और ब्रॉडकास्टर को टाइम चाहिए होता है, तो T20 जो फॉर्मेट है इसमें जल्दी से आसानी के साथ चीजें हो जाती हैं। तो अब ये जो इवेंट है इसको आपने शिफ्ट कर दिया है, शायद ये T20 फॉर्मेट के ऊपर चला जाए। तो थोड़ा सा अक्ल से, दिमाग से भी काम ले लो कि अगर उसमें मार्केटिंग में इश्यूज हैं तो इसमें नहीं है, फिर ये तो फिर बड़ा इवेंट हो जाएगा। तो इसलिए काम ये करो कि पहले आप ये डिसाइड कर लो पाकिस्तान को रखना है नहीं रखना, या फिर आवाम को आप जो बात बताते हो वो बाद में गलत साबित हो जाती है। मेरी दोनों बातें लिख ले, ना ये T20 फॉर्मेट पे होगा और ना इसमें पाकिस्तान निकलेगा, और ना पाकिस्तान जो है वो फ्यूजन फार्मूले को इस कंडीशन के तहत मानेगा जो इंडिया कह रहा है कि सेमीफाइनल और फाइनल अगर पाकिस्तान पहुंचेगा तो इंडिया आकर खेले, और अगर इंडिया पहुंचेगा तो वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलेगा। ये तीनों बातें मेरी लिख लो, जिस दिन ये 3 बातें पूरी हो गई आप आकर मुझे बताइएगा। इसी वीडियो के नीचे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्रिकेट के ऊपर, चैलेंज है पक्का, 100% चैलेंज है। इस तरह से कम अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ो और ये प्रेशर बनाना पाकिस्तान के ऊपर के आपको निकाल देंगे, ये होगा वो होगा, खुला हाथ रखो, क्योंकि इस बार पाकिस्तान ताकतवर है, क्योंकि इसके पास है होस्टिंग राइट। अगर ये नहीं होते तो फिर शायद पाकिस्तान इतना ज़्यादा स्टैंड कर भी नहीं सकता। आप भी अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।